Hello friends, welcome in our YouTube channel Get Crackers. Today we will start our new topic and topic name is relation. Relation क्या होता है? So what first of all definition of relation is a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. Okay, what is A cross B? ये हमने ए क्रॉस बी पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है. ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी. तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है. एंड वी डिनोट रिलेशन आर इज आर सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये दो सेट दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन किस तरह से होता है. सपोज दिया हुआ है तो आर दिया हुआ है हमें 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू एंड 2 कोमा पी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी होगा हमारा 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू देन 2 कोमा पी 2 कोमा क्यू 3 कोमा पी एंड 3 कोमा क्यू. This is our A cross B. Now we have to check कि R is a subset of A cross B. कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं. तो R is a subset of A cross B. Yes, because R के अंदर है एक 1 कोमा पी, तो यस A cross B के अंदर भी है 1 कोमा क्यू, यहाँ पे भी है एंड 2 कोमा पी, यस ये भी है. तो इसको बोलते हैं हम रिलेशन. R के रिलेशन के अंदर जो भी सेट होंगे वो सब मैक्सिमम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होना ही चाहिए. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाहर की वैल्यू कोई भी अंदर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हम रिलेशन, ठीक है. सो जैसे अभी हमने बात किया कि रिलेशन के मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी एंड मिनिमम एलिमेंट होंगे 5, ठीक है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ मेनी मैक्सिमम एलिमेंट इन रिलेशन इन सबसेट, हाउ मेनी मैक्सिमम रिलेशन इन सबसेट. तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू एन. इट मीन्स कि क्या हुआ, सपोज कोई एक ए है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 2, ठीक है. तो ए क्रॉस बी कितना हुआ, 2 इंटू 3 टोटल 6. जैसे अभी हमने ये यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 2, तो टोटल ए क्रॉस बी कितने हुए, 6 हुए थे. 1 2 3 4 5 6, तो ए क्रॉस बी हमारा 6 हुए. यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या हुआ, एम इंटू एन. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम कितने होंगे एलिमेंट होंगे. सो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेज़ टू m इंटू एन. तो यहाँ पर m इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 2 है, तो r ऑफ मैक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 6. तो कितना हुआ, जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, वो होगा यहाँ पर हमारा r मैक्सिमम, ठीक है. तो इफ़ वो वी वांट टू फाइंड आउट कि आर मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले के अंदर रख के हम मालूम चल सकता है कि कितनी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. रिलेशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए 4 मेथड है. फर्स्ट इज मैट्रिक्स, सेकंड इज डायरेक्ट ग्राफ, थर्ड इज एरो डायग्राम एंड फोर्थ इज रिलेशन एज अ टेबल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में किस तरीके से होगा, तो मैट्रिक्स अब ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू पी क्यू दिया हुआ है एंड आर इज इक्वल्स टू 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू एंड 3 कोमा पी. तो इसको मैट्रिक्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स एम इज इक्वल्स टू, फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए के 1 2 एंड 3, यहाँ पर लिखेंगे क्यू एंड पी. दिस इज अवर बी पार्ट सेट बी एंड दिस इज अवर सेट ए, ठीक है. यहाँ पर अब नाउ 1 कोमा पी, सबसे पहले ये क्या होगा हमारा ए एंड ये होगा हमारा बी. तो 1 कोमा पी, तो 1 कोमा पी, 1 कोमा पी यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 1. देन 1 कोमा क्यू, तो 1 कोमा क्यू होगा यहाँ पर 1. देन 3 कोमा क्यू, तो 3 कोमा क्यू होगा हमारा 1. बाकी जो इधर एलिमेंट बचे हुए वहाँ पर हम लिख सकते हैं हम 0, ठीक है. तो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है. नेक्स्ट इज सपोज हमें चेंज करके दिया हुआ है कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी.
एंड मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज अ रिलेशन। आर क्या होगा, तो आर इज इक्वल्स टू जहाँ पर भी 1 है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने की प्रोसेस क्या है, तो ये होगा हमारा सेट ए एंड ये होगा सेट बी। तो सबसे पहले लिखेंगे सेट ए देन सेट बी। तो वी कैन राइट हियर 1 कोमा ए बिकॉज यहाँ पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 कोमा बी, 1 कोमा बी। देन ये 1 कोमा सी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर क्या होगा 0 है, जहाँ पर भी 1 है, ठीक है, वही हम रिलेशन के अंदर लिखेंगे। देन 2 कोमा सी, 2 कोमा सी, देन 3 कोमा सी एंड 4 कोमा बी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन आर, ठीक है। एंड ये हो गया मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ में किस तरीके से हम रिलेशन को सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड आर इज इक्वल्स टू 1 कोमा 2 2 कोमा 1 3 कोमा 3 4 कोमा 4, ये रिलेशन दिया हुआ है। सो इसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बट वापस फिर से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो आई कैन राइट हियर 4 नोड 1 2 3 एंड 4। नाउ 1 कोमा 2 इट मीन्स 1 से 2, ये डायरेक्टेड ग्राफ, इट मीन्स हमें डायरेक्शन दिखानी है। डायरेक्शन में क्या होगा, 1 से लेके 2 पे जा रहे हैं, 2 से 1 नहीं जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन होगी 1 कोमा 2 इट मीन्स 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 कोमा 2 देन 2 कोमा 1, तो 2 से वापस जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से होगी। नाउ 3 कोमा 3, 3 कोमा 3 इट मीन्स 3 से स्टार्ट किया वो 3 पे ही जा रहे हैं, तो ये हो गया 3 कोमा 3। देन 4 कोमा 4, तो 4 कोमा 4 इज हियर। 4 कोमा 1 देन 4 से 1, 1 कोमा 3, 1 कोमा 3 देन 2 कोमा 2, दिस इज 2 कोमा 2 एंड 2 कोमा 3, दिस इज 2 कोमा 3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। तो रिलेशन के ऊपर से हम डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होगा, तो सपोज ये एग्जांपल दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू ए बी सी एंड रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल्स टू 1 कोमा ए 2 कोमा बी 1 कोमा बी 3 कोमा सी, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले सेट लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज सेट ए। एंड यहाँ पर लिखेंगे सेट बी, सेट बी इज हियर a b and c। नाउ वी विल राइट a कोमा 1 कोमा a, सो 1 से हम लिखेंगे यहाँ पर 1 से a। नेक्स्ट 2 कोमा b, तो 2 कोमा b। नाउ 1 कोमा b, देन 1 कोमा b, देन 3 कोमा c, देन दिस इज 3 कोमा c, 4 कोमा b, दिस इज 4 कोमा b एंड 3 कोमा b, तो दिस इज 3 कोमा b। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा एरो डायग्राम। नेक्स्ट इज अ टेबल फॉर्म। टेबल में किस तरीके से करेंगे, तो जैसे एग्जांपल दिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी एंड रिलेशन आर दिया हुआ है। तो जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखा था सेम वही करना है, बट मैट्रिक्स में क्या किया था हमने, जहाँ पर हमने 1 लिखा था वहाँ पर क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। एंड जो एलिमेंट बचे हुए जो रिलेशन आर के अंदर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे, मैट्रिक्स के अंदर 0 लिखते थे, बट यहाँ पर क्या करना है, हमें ब्लैंक छोड़ना है। तो ये क्या हुआ हमारा टेबल फॉर्म। जनरली रिलेशन 3 तरीके के आते हैं, काम आते हैं। टेबुलर फॉर्म बहुत कम तरह का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। तो कोई भी रिलेशन होता है, ठीक है, तो रिलेशन में जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर डोमेन कौन कौन से हुए, डोमेन इज 1 2 3, दिस इज वर्ड डोमेन। एंड रेंज होगा हमारा ए बी एंड सी। ये जो ए बी एंड सी, यहाँ पर ए वापस रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, तो टोटल रेंज हुई कितनी, ए बी सी। एंड डोमेन क्या हुआ हमारा, ए बी सी, जो यहाँ पर लिखा हो डोमेन आर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कोई भी रिलेशन दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो 1 कोमा ए, ठीक है, 1 कोमा 2 1 सॉरी ए कोमा 1 ए कोमा 2 ए कोमा 3,
A,1, A,2, A,3, देन B,1, B,2, B,3, ठीक है, ये हो गया A क्रॉस B। नाउ रिलेशन दिया हुआ है R, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आर डैश या तो फिर आर कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स के जो A क्रॉस B में से हम R निकाल दें, ठीक है, ये जो सेट A क्रॉस B है उसमें से जो भी ये रिलेशन R दिया है वो निकाल दे, तो बाकी जो बचे एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, ठीक है। जैसे हमने सेट के अंदर किया था सेम वही चीज़ है कि सेट जैसे कोई एक सेट ए है उसके अंदर से उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ हम जो करते थे, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में करनी है। तो आर कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने लिखा A क्रॉस B माइनस आर, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है A क्रॉस B माइनस आर, तो दिस आर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आर इक्वल्स टू 1 A,1 A,2 B,3 दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा A,2 B,1 एंड B,3। तो ये जो सॉरी ये R दिया हो तो R का कॉम्प्लीमेंट होगा A,1 A,3 एंड B,2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा R कॉम्प्लीमेंट हुआ, सॉरी ये R कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनवर्स ऑफ रिलेशन? रिलेशन इनवर्स किसको बोलते हैं? तो कोई भी रिलेशन A,B है तो उसका इनवर्स होगा हमारा B,A। इट मीन्स कि R इनवर्स इज इक्वल टू B,A वेयर A,B बिलोंग्स टू R। ये जो A,B होगा वो कोई रिलेशन R के अंदर होगा, देन उसको क्या कर सकते हैं हम, उसकी डोमेन एंड रेंज उसको क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। डोमेन हो उसको बोल देंगे रेंज, एंड रेंज को कर देंगे डोमेन, तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू गिवन A,1 A,3 एंड B,2, तो उसका इन्वर्स होगा ये 1 क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और A आ जाएगा 1 की जगह। इट मीन्स 1,A 3,A एंड 2,B, ठीक है। नेक्स्ट इज ये 2-3 चीज़ें याद रखने के लिए कि R यूनियन R इनवर्स, तो क्या होगा हमारा A क्रॉस B। R इंटरसेक्शन R इनवर्स, इट मीन्स होगा हमारा 5, एंड R इज इक्वल्स टू R इनवर्स। इट मीन्स के रिलेशन जो R होंगे वो R इन्वर्स करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सेट इज इक्वल, ठीक है। सेम R जो भी R होगा उसका इन्वर्स करेंगे और दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, ठीक है। ओके, तो आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रिलेशन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, थैंक यू।